टेट सफल सहायक अध्यापकों को वेतनमान देना होगा। टेट सफल सहायक अध्यापकों को वेतनमान देना होगा। एवं सरकार टेट पास सहायक अध्यापक लोगों द्वारा आज विधानसभा के समक्ष धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है। लगातार इन लोगों की मांग रही है, पर कहीं ना कहीं इन लोगों की मांग अब तक पूरी ना होने के कारण लगातार इन लोगों का विरोध प्रदर्शन भी जारी है। तो अब यहाँ पे जानेंगे टेट पास सफल अभ्यर्थक से कि क्या कुछ इनका कहना है और क्या कुछ मांगे हैं। लंबे समय से आप लोगों की मांग चल रही थी पर अब तक पूरी नहीं हो पाई है। हम कहना चाहेंगे झारखंड सरकार से कि ये झारखंड सरकार की आज ये 4 साल लगभग पूरी होने जा रही है और हमारे हेमंत सरकार जी के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सरकार ने ये वादा किए थे कि 3 महीने में आपकी जो भी मांगे हैं, वेतनमान की मांगे और अस्थायीकरण की मांगे समायोजन करके मैं पूरा करूंगा। उन्होंने हर एक चुनावी भाषण में ये वादा किया चुनाव के पूर्व कि आपको मैं 3 महीने के अंदर आपकी जितनी भी मांगे हैं सबों को पूरा करूंगा, वेतनमान दूंगा। लेकिन 4 साल होने के बाद भी आज तक इन्होंने हमारी एक भी मांग को पूरा नहीं की और मांग तो पूरा करना बहुत दूर की बात है, इन्होंने हमसे बात भी करना छोड़ दिया है। अब हमको देख कर के ये दूर दूर भागे जा रहे हैं, हमसे मिलना भी इनको अब गंवारा नहीं लग रहा है। मैं मीडिया आप लोगों के सामने एक बात को रखना चाहूँगा कि इन्होंने चुनाव के पूर्व में जो कहा था, क्या मैं आज अपने तथ्य को रखूँगा और ये तथ्य के अनुसार मैं ये कहना चाहूँगा कि इन्होंने मीडिया के विजुअल के माध्यम से देख सकते हैं कि किस प्रकार चुनाव से पहले की गई वादा को ये यहाँ पे दिखा रहे हैं। चिंता सताता रहता और हम लोगों ने सरकार बनेगी। हमने हेमंत सरकार मुख्यमंत्री ने जो अपने वादा किया और वादा के तहत इन्होंने अभी तक वादा को पूरा नहीं किया। इन्होंने बार बार ये कहा कि 3 महीने में पूरा करूंगा और आज ये इनका कहना है कि आप लोगों का अस्थायी करने के बीच में एक आरक्षण जो है वो बाधा बन के आ रहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ सरकार से कि कहीं आरक्षण की बात नहीं है। जब आपने हमारी बहाली की थी तो आरक्षण के मुद्दे पर ये आपकी जिम्मेवारी बन रही थी कि आप हमें किस तरह बहाली करेंगे, आप मुझे आरक्षण के तहत किस तरह लेंगे। ये मेरा दायित्व नहीं था कि मैं कैसे आऊँगा। यदि आप उस समय नियम लगाते कि मैं आरक्षण के तहत बहाली लूँगा तो मैं ऑटोमेटिक आरक्षण के तहत आता। इसमें मेरी कहीं कोई गलती नहीं है, सरकार की गलती है। सरकार गलती अपनी खुद सुधारे और सरकार की गलती को सुधारने के लिए ही विधानसभा बना हुआ है। बगल में ही विधानसभा मानसून सत्र भी चल रहा है। हाँ, मानसून सत्र भी चल रहा है और हम चाहेंगे सरकार से कि उस मानसून सत्र में हमारी जो समस्याएं हैं आरक्षण की वो आप दूर करें। कारण यही है कि पूरे भारतवर्ष में जिस समय लालू यादव से रेल मंत्री थे, उन्होंने पूरे भारतवर्ष के जितने भी कूली थे उन सारे कूलियों को पूरे भारतवर्ष के बिना किसी आरक्षण का सरकारी नौकरी दिया, रेल में नौकरी दे दिया बिना किसी आरक्षण के। तो मैं तो झारखंड का एक 10 से 12 हज़ार सहायक अध्यापक हूँ जो सारी अहर्ताओं को पूरा करता हूँ और मेरी अहर्ताओं में कहीं कोई कमी नहीं है। जहाँ तक कि विधि विभाग ने हमारी अहर्ताओं को माना है कि इनको वेतनमान दिया जा सकता है, तो अब हमको लगता है कि सरकार जो हमारी बातों को नहीं सुन रही है, ऑटोमेटिक सरकार हमको छलने की काम कर रही है। और यदि सरकार हमारी बातों को नहीं सुनती है तो मैं आज इस मंच से ये आगाह करना चाहता हूं कि यदि हमारी जब तक सत्र चल रहा हमारी बातों को नहीं सुनी जाए तो मैं उग्र आंदोलन करने के लिए तैयार हूं। हमारी आंदोलन ऐसी होगी कि प्रत्येक सड़क पर यहाँ से वहाँ तक पूरे राजधानी को हम लोग अंडा और टमाटर से पूरे एक कर देंगे और हमारी आंदोलन ऐसी उग्र होगी कि हमको आत्मदाह करना पड़े तो मैं आत्मदाह करने के लिए तैयार हूँ। अब मैं कभी पीछे हटने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि हमारी उम्र खत्म होती जा रही है, सरकार की भी उम्र खत्म होती जा रही है। 1 साल में ना वो सरकार रहेगी, हमारी भी उम्र खत्म हो जा रही है। कोई 58 साल का हो गए, कोई 59 साल का हो गए, तो हमारी भी उम्र कम हो रही है, इस सरकार की भी उम्र कम हो रही है। मैं विनोद कुमार शाह संथाल परगना प्रमंडल के साहेबगंज जिला से। वर्तमान समय में हम लोगों का संथाल परगना प्रमंडल का 5 दिवसीय आमरण अनशन कार्यक्रम चल रहा है। आज संथाल परगना से हम लोग विभिन्न जिलों से उपस्थित हुए हैं। एक मांग हम लोगों की है वर्तमान सरकार से कि हम लोग टेट सफल सहायक अध्यापक हैं, सरकार हमारी मांगों को पूरा करते हुए हमारे सेवा स्थायी करे और वेतनमान दे। क्योंकि सरकार ने मात्र कहा था 3 माह के अंदर जो है हम राज्य के जितने सारे सहायक अध्यापक उनको वेतनमान देंगे। आज वो अपने वादे से मुकर रही है और वर्तमान समय में देखा जाए तो आज से कुछ दिन पहले अल्पसंख्यक विद्यालयों के कुछ शिक्षक उनसे मिले थे और उनके वेतनमान
वेतनमान कुछ घटाया गया था। सरकार ने क्विक एक्शन लेते हुए उनके वेतनमान, पूर्ण वेतनमान 9300, 30800, ग्रेड पे 4200 और 4600 के लिए चिट्ठी जारी किया और सचिव महोदय को बुलाया। उसी तरह आज जो विधानसभा का सत्र चल रहा है, इस विधानसभा सत्र के दौरान हमारे जितने सारे टेट सफल सहायक अध्यापक हैं, जिनकी संख्या मात्र 14,000 है, और आगामी जो सहायक आचार्य की वैकेंसी निकलने वाली है उसमें 26,000 सीट पद रिक्त किए हुए हैं। 13,000 सीट हमारा है। जो आरक्षण का रोस्टर है या जो रोस्टर को शिथिल करना होगा, हम लोगों ने 18 से 20 साल तक यहाँ के झारखंड के नौनिहालों का भविष्य सुधारने में अपना गुजार दिया है। आगामी जो सहायक आचार्य की जो परीक्षा होने जा रही है वो 9 घंटे की एग्जाम होगी। हम कोई परीक्षा नहीं देंगे। पूर्व में भी जो टेट पर सफल थे उनका सहायक शिक्षक के रूप में नियुक्ति हुआ है। अब आगे की रणनीति है, अगर मानसून सत्र में हम लोगों के वादे को पूरा नहीं करती है सरकार, अपने वादे को पूरा करते हुए हम लोग का स्थायीकरण वेतनमान नहीं करती है, तो आने वाले समय में हम वर्तमान सरकार के खिलाफ में उग्र आंदोलन करने को विवश हो जाएंगे। जहां भी उनके सांसद विधायक दिखाई देंगे, हम लोग अंडा टमाटर लेकर दौड़ेंगे और जो जरूरत पड़ेगा उनका बहिष्कार करेंगे, काला झंडा दिखाएंगे। हाँ, मैं अफसार हुसैन गोड्डा से। तो जैसा कि आपने सुना, टेट पास सफल अध्यापक के लोगों का कहना है कि अगर सरकार इस मानसून सत्र उनकी मांगों पर गौर नहीं करती, उनकी मांगों को पूरा नहीं करती है, तो वो लोग सड़क पर उतरेंगे और उग्र आंदोलन करेंगे। और वहीं दूसरी ओर अगर कोई भी विधायक, मंत्री कोई भी नज़र आते तो उन्हें अंडा टमाटर फेंक करके उनका विरोध करने का भी पूरी तरह से कोशिश करेंगे। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ रांची मेल के साथ मैं रिपोर्टर नेहा।